गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज मैंने आपको संज्ञा पर आधारित 2 वीडियो भेजे हैं बच्चों। उन्हें आपको ध्यान से देखना है। उन्हें देखने के पश्चात आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में मैं ये समझा रही हूँ कि इस परीक्षा में आपके प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न किस तरह से आ सकते हैं। बच्चों, आपको लिखना नहीं है ज़्यादा, लेकिन सही उत्तर मार्क करने के लिए भी आपको पाठ अच्छी तरह से आना चाहिए। तो हम जैसे संज्ञा पढ़ रहे हैं, तो जैसे संज्ञा की परिभाषा है आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चों। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो प्रश्न कैसे आ सकता है, संज्ञा किसे कहते हैं? पहले आ जाएगा किसी व्यक्ति के नाम को, फिर आ जाएगा किसी वृक्ष के नाम को, फिर आएगा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को। तो आपको उसमें से सही उत्तर मार्क करना होगा, ठीक है। और कहीं कहीं पर एक शब्द पर आधारित प्रश्न होंगे। जैसे अगला होगा, संज्ञा के भेदों में से किसी एक भेद का नाम लिखिए। तो आप किसी भी भेद का नाम वहाँ पर टिक कर सकते हैं, नाम वहाँ पर होंगे, ठीक है। और मान लीजिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा, संज्ञा के भेद होते हैं 4, 5, 3। तो आपके सामने कितने भेद दिखाई दे रहे हैं? 3। मैंने आपको पढ़ने में क्लियर बताया है कि हिंदी में कितने भेद माने जाते हैं बच्चों? 3। अंग्रेजी में कितने भेद होते हैं? 5, ठीक है। मटीरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन अलग से होता है अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में उन सबको जातिवाचक संज्ञा में ले लिया जाता है, ठीक है। अगला आएगा आपका, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो उसमें दिया रहेगा कि किसी जैसे हम लिखेंगे किसी ग्रुप के नाम को, किसी कॉमन नाम को, सामान्य नाम को या किसी विशेष नाम को। तो आपको लिखना होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? विशेष नाम को कहते हैं। जैसे देखिए सामने दिखाई दे रहा है आपको, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के विशेष नाम का बोध होता है वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। या ये प्रश्न इस तरह से भी आता है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष नाम का बोध होता है उन्हें कहते हैं। अब आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको क्या छांटना होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो इसी तरह से आप जातिवाचक संज्ञा को भी पढ़ेंगे, उस पर भी आधारित प्रश्न होंगे। फिर भाववाचक संज्ञा को भी पढ़ेंगे। जैसे भाववाचक संज्ञा में हम नामों को, जिन नामों को हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम देख सकते हैं। तो क्या होगा, ये गलत या सही? क्या होगा बच्चों? गलत होगा, क्योंकि भाववाचक संज्ञा में जो नाम होते हैं वो भाव पर आधारित होते हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए, या फिर कुछ नाम दिए रहेंगे, जैसे दिया रहेगा क्रोध, क्रूरता, उदासी। तो उदासी को हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो ये कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक संज्ञा। तो आपको थॉरोली इस पाठ को पढ़ना है, जो वीडियो भेजे गए हैं उन्हें देखना है। इस तरह से आपको सारे प्रश्न क्या हो जाएंगे? याद आ जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने ये प्रश्न है, किस तरह से भी आ सकते हैं। देखिए अभ्यास के लिए समझिए, बच्चा पढ़ रहा है, इस वाक्य में संज्ञा शब्द छांटिए। तो दिया रहेगा है, रहा, पढ़, बच्चा। तो संज्ञा शब्द कौन सा है बच्चों? बच्चा। पढ़ रहा है तो पढ़ना क्या है? कर्म है। और रहा है क्या है? क्रिया है, ठीक है। तो बच्चा इसमें संज्ञा है, एक ही शब्द संज्ञा है। और वो कौन सी संज्ञा है? बताइए मेरे साथ। जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि बच्चा कोई विशेष नाम नहीं है। ऐसे सोचिए बच्चों, जैसे क्लास में मैं कहती हूँ बच्चों चलो, तो कोई बच्चा अपने को कैसे समझ सकता है? सारे बच्चे समझेंगे कि सबके लिए कहा गया है। लेकिन अगर मैं कहूँ रोहन चलो, तो रोहन को खुद समझ में आएगा, तो वो विशेष नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब अगला है, कवि ने लिखा। तो कवि भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तुम्हारी जीत होगी, यहाँ पर जीत कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि जीत महसूस की जाती है, दिखाई नहीं देती है। अगला है, उसे थकावट महसूस हो रही है। थकावट को अंडरलाइन किया होगा और आपसे पूछा होगा कि ये कौन सी संज्ञा है। तो थकावट कौन सी संज्ञा है बच्चों? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। राम जाता है, इसमें संज्ञा कौन सा है? मान लीजिए संज्ञा शब्द छांटने को आता है, तो जाता है क्या बच्चों? सोचिए, नहीं, क्या है? राम। और कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये किसी का नाम है। गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य में कितने संज्ञा शब्द हैं? तो नेमिंग वर्ड सारे संज्ञा शब्द होते हैं। तो क्या क्या है? गंगा है, हिमालय है, और दोनों क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
दिल्ली भारत की राजधानी है। इस वाक्य में बच्चों 3 संज्ञा शब्द हैं, दिल्ली, भारत, राजधानी। दिल्ली और भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है और राजधानी क्या है बच्चों, कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, उसे अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार भाव का नाम है। ठीक है, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है, फीलिंग है। श्री नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। कितनी संज्ञा है इस वाक्य में, सोचिए, नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री। तो नरेंद्र मोदी व्यक्तिवाचक संज्ञा है और प्रधानमंत्री क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तुम शीघ्रता से जाओ। शीघ्रता क्या है बच्चों, भाववाचक संज्ञा है। तो इन अभ्यासों को हल करने से आप समझ गए होंगे कि आपको अपना पाठ कैसे तैयार करना है। तो बच्चों अच्छी तरह से अपना पाठ तैयार करिएगा और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे फिर से बता सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों को यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि उन्हें ये तैयार किस तरह से करना है। थैंक यू बच्चों।